साथियों, मैंने कल थोड़ा बिजी था इसीलिए लेट में आया। फिर भी आप लोग के सामने में हूँ। फिर भी आज कुछ बात रखूंगा जरूर। जो सिस्टम ने आप लोग को 1 दिसंबर की जो बात की थी, ये जो ग्लोबल विड्रॉल फिर से शुरू होने की जो बात की थी, ये 1 तारीख को ही ओपन होगा। और पूरी प्लेटफॉर्म मतलब आप लोग क्या रिजर्वेशन कर पा रहे नहीं कर पा, आप क्या स्टैकिंग कर पा रहे नहीं कर पा, आप क्या नहीं कर पा नहीं कर पा, ये सारी पूरी प्लेटफॉर्म का जो आप लोग डेली नॉर्मल काम कर रहे थे सारे वापस आएगा। सारे आप लोग पुनर्बार कर पाएंगे पहले से भी। भाई सब कुछ एक साथ करने वाला ये सिस्टम, एक साथ आप लोग सरप्राइज भी होंगे और आप लोग का पैसा तो आप लोग निकालेंगे और आप लोग का सिस्टम पूरी तरह से तो स्मूथ हो जाएगा। लेकिन आपका इस प्लेटफॉर्म के लिए ये जो विड्रॉल के लिए आप लोग को सिस्टम आया नहीं, विड्रॉल देने के लिए सिस्टम जो प्रत्यावर्तन नहीं किए, इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आप लोग सामना में आएगा। तो आप लोग खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक दिन भी आप लोग इतिहास देखिएगा। साथियों, हजी सर बहुत सारे साथी हमारा देवांशु सर काल भी रखे थे जो ब्लॉग बारे में हमारे कम्युनिटी अंदर भी अभी भी मानने को तैयार नहीं का डॉक्यूमेंट कहाँ का मतलब पूरी तरह से आप लोग प्लेटफॉर्म कहाँ पर खा रहे हैं, कहाँ पर लैट्रिन जा रहा है, कहाँ पर उठ रहे, कहाँ पर बैठ रहे, आप लोग को बता ही करेगा। जैसे सिस्टम को आप लोग आप परिवार के साथ आप आपका घर पर बैठा रखो, इस तरह से बात करते हो, वो सिस्टम का पार्ट हम लोग ओनली देख सकते हैं, कर सकते देख सकते। उससे क्या मिलेगा आप लोग इतना पता होना चाहिए सिस्टम के साथ एक बड़ी हस्ती जुड़ा हुआ है। पहली बार ये तो अभी तो ये समाचार आया था, पहले से भी मैंने बोला था भाई कोई भी सिस्टम की कोई भी प्रोजेक्ट के साथ कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बड़ा कंपनी जुड़ा जाता है तो वो इंडस्ट्री एक दिन ग्रोथ होता है। आज आप लोग के सामने में ब्लॉक क्रैकर का नाम आया, उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी संस्था ग्लोबल इंस्टीट्यूट पूंजी संस्था जो पैसा निवेश करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है दुनिया में, वो भी प्रेजेंट का साथ है। फिर भी हम लोग उसको डांट क्यों आए? सिस्टम का जो कमजोरी था, सिस्टम का जो बीच बीच में जो बंद होना, बीच बीच में रुक जाना, ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, सिक्योरिटी लेकर प्रॉब्लम हो रहा था, ये सारी समस्या का समाधान करने के लिए। और देखिएगा साथियों, कोई भी सिस्टम में लिक्विडिटी बड़ी स्ट्रांग होना ये सबसे बड़ी बात है। जो भी सिस्टम में लिक्विडिटी स्ट्रांग होना मतलब एक ग्लोबल एक्सपेंशन तेजी से कामयाब करेगा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ चढ़ कर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक ड्रैग की जो आने की वजह से इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट ने ये भी बहुत सारी कह चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं। ट्रेजर एनएफटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट मोमेंट होगा जरूर, 100 नहीं 1000% जरूर होगा। देखिएगा साथियों, ये जब एक न्यू इरा की जो शुरुआत करने जा रहा है, एक इकोसिस्टम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट अपडेट बारे में जो बोला है, ग्लोबल इकोसिस्टम को बढ़ाना है। इकोसिस्टम बारे में कल मैंने बताया थे कुछ पॉइंट, बहुत बड़ा चीज है इकोसिस्टम बारे में जानने के लिए। साथियों, आप आज जो बात कर रहे हो ना, आप लोग का परिवार के अंदर में, आप लोग शहर के अंदर में, गाँव के अंदर में, आपका चारी चतुर्पार्श्व में आप लोग भी इकोसिस्टम के साथ जुड़े हो। जितना नदी है, जितना पेड़ है, जितना ये प्रकृति है, सभी के पास सभी इकोसिस्टम को लेकर आप लोग चल रहे हो, तभी तो आप लोग ग्रो कर रहे हो। देखिएगा साथियों, इकोसिस्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट, आप ट्रेजर एनएफटी का पास ओनली कुछ इकोसिस्टम आप लोग अभी देख पा रहे हो और 1 साल के अंदर में बहुत सारी इकोसिस्टम आप लोग को दिखाई देना पड़े, बहुत सारी इकोसिस्टम। देखिएगा साथियों, जिस टाइम ये जो ट्रेजर एनएफटी ने पहले बोला था हम इकोसिस्टम लाएंगे, इकोसिस्टम बहुत सारे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है दुनिया में, बहुत सारे इकोसिस्टम आप लोग का चतुर्पार्श्व भी इकोसिस्टम है, रिवर का इकोसिस्टम है, रिजर्ट का इकोसिस्टम है, फंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड जो तालाब बोलते हैं इसको, उसका भी इकोसिस्टम है, रिवर का भी इकोसिस्टम है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आप लोग खुद उनका अंदर में वास कर रहे हो लेकिन इकोसिस्टम को आप लोग पहचानते नहीं। लेकिन जो बात आ जाता है कोई सिस्टम का, जो बात आ जाता है कोई क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री का, जो बात आ जाता है कोई एंड्रॉइड सिस्टम का, जो बात आता है कोई एप्पल इकोसिस्टम का, तभी आप लोग को थोड़ा अलग लगता है भाई इकोसिस्टम क्या है, इसका मतलब क्या है। इसीलिए साथियों, क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में आप लोगों को पता है पहले से आप लोग जो 3-3 हजार टोकन आप लोग को मिल रहा था, सिस्टम ने दिया था लाखों करोड़ का फंड आप लोग
को बांट दिया। अभी भी कुछ आदमी का जो पेंडिंग था सारे क्लियर हो चुका है। बहुत सारे साथी अभी तक जो पहले विड्रॉल लगाया था उनका विड्रॉल भी कैंसिल हो चुका है, उनका सारी कैंसिल हो चुका है। देखिएगा साथियों, बेकार नॉलेज से आप लोग कितने लॉस की, कितने दोबारा भी मौका मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। आप जो क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन को लेकर होता है, एक टोकन कॉइन को लेकर होता है, एक बैलेट को लेकर और एक डेवलपर टीम को लेकर होता है, और बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को लेकर होता है, और बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेकर होता है, और कम्युनिटी को लेकर होता है। उसके बाद आप लोग का जो चेकिंग को लेकर होता है, उसके बाद होता है आपका जो लिक्विडिटी पूल में जो एक्टिविटी को लेकर होता है। ये सारी ही इकोसिस्टम अभी जो आप लोग जो बैलेट में एक्टिविटी कर रहे हो, तो डेवलपर टीम का अंदर में जो ब्लॉकचेन न्यू बना जा रहा है, कोई भी ब्लॉकचेन पर न्यू प्रोजेक्ट बनता है ना, वो तो इकोसिस्टम है। कोई भी टोकन कॉइन जो आते हैं ना, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है, प्रोडक्ट है, वो भी एक इकोसिस्टम। जो वही टोकन कोई बैलेट का अंदर में रन करते हैं, वो भी इकोसिस्टम। वही टोकन कॉइन जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रन करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम। वही टोकन कॉइन जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रन करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम। जो आप लोग उसको सारी यूज करते हो, आप लोग को भी एक एक इकोसिस्टम का पार्ट। जैसे आप लोग जो स्टेकिंग करते हो, जो पूल के अंदर जाते हो, लिक्विड पूल का अंदर बाय सेल करते हो, वो भी एक इकोसिस्टम। इसीलिए साथियों, जो आप लोग ट्रेजर के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आप अभिनय लकी पर्सन हो। आप ऑलरेडी इकोसिस्टम के अंदर आ चुके हो। कोई दूसरी ब्लॉकचेन पर आप लोग को सिस्टम ने सिखा रहे, दूसरी ब्लॉकचेन पर भाड़ा में लेकर सिखा रहे, लेकिन आप लोग उसको सीखने के लिए तत्पर नहीं हो, उसको जानने के लिए तत्पर नहीं हो, वाद विवाद पर जानने के लिए तत्पर हो। वही है परेशान तो आप लोग कर रहे हो। लेकिन मैं तो भाई बिंदास हूँ हमेशा के लिए। क्रिप्टो करेंसी में ये सारी मेलन होता है, एक ब्लॉकचेन कॉइन और टोकन प्लस आपका एक्सचेंज सरी, आपका डेवलपर सरी, और जितने भी आप लोग का एप्लीकेशन चल रहा है मिलकर ही कोशिश। फिर जो टोकन को लेकर कोई दूसरी प्लेटफॉर्म यूज करता है, आपका टोकन को लेकर, टोकन को यूज करने के लिए कोई दूसरी प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे BNB, आवाज देखो 1160 करीब इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा 1414 इकोसिस्टम एथेरियम का पास है, लेकिन BNB से ज्यादा सोलाना का पास इकोसिस्टम है, बहुत कम दिन का अंदर। जो सोलाना का इकोसिस्टम, सोलाना भी NFT पर भी काम कर रहा है, इसमें भी जुपिटर एग्रीगेटर भी इसका इकोसिस्टम है। पंथम जो पता होगा आपको, पंथम वैलेट, उसका भी एक इकोसिस्टम है, और सोल कॉइन तो खुद का एक इकोसिस्टम। इसीलिए साथियों, जो TFT का जो इकोसिस्टम ऑलरेडी आप लोग सिस्टम में सिखा रहे हैं। देखो आपका वेबसाइट का आपका अंदर में आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हो। जो पहले 12,000 था, उसके बाद 4,000 कर दिया, वो तो यूज हुआ ना, आप लोग ने यूज किया ना, आप लोग ने सारी वैलेट में अभी यूज कर रहे हैं ना, इसे सीख रहे, ये सारी इकोसिस्टम है। और जो बड़ी इकोसिस्टम अभी तक आया नहीं, जो ये इंडस्ट्री को पूरी तरह से दोहलाएगा, सबसे बड़ी यूज केस है ऑक्शन। सबसे बड़ी यूज केस है ऑक्शन, गवर्नेंस डाओ। ऑक्शन में क्या है, आप लोग NFT बनाएंगे, आप लोग इसको ऑक्शन में सेल करेंगे, बाय करेंगे। ये है असली बड़ी इकोसिस्टम इस प्लेटफॉर्म का। इसी के लिए सिस्टम भी बहुत सारी बाहर के प्लेटफॉर्म को भी चुन सकता है। जैसे आज आप TFT को बाय करने के लिए इधर जाते हो पेनकेशप, इधर सेल करने जाते हो वही पेनकेशप, दूसरी प्लेटफॉर्म का सहायता लेते हो कि नहीं। उसी तरह ऑक्शन को यूज करने के लिए इसी तरह भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म इसका इकोसिस्टम बनते हैं। मेन रहेगा आपका ट्रेजर इकोसिस्टम 1000 का पैदा हो जाएगा, आप लोग उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अर्न होगा ट्रेजर में, इनकम करेंगे आप लोग ट्रेजर में। ये है पार्ट। जैसे BNB को बाइनेंस ने खुद एक्सचेंज बनाया, बाइनेंस को देखिए आप, BNB कितने सारे प्लेटफॉर्म पर यूज हो रहा है, हजार लाख का आप लोग देख रहे हो। कोई आया, कोई भाग गया, चला गया, ले गया, क्या BNB भाग गया? भगा नहीं। इसका साथ जो इकोसिस्टम आएगा, ये दुनिया में जो नहीं टिक पाएगा वो तो चला जाएगा, वो तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई एक्सचेंज हम टोकन लिस्ट करते हैं कोई एक्सचेंज के साथ, कोई एक्सचेंज आज है काल डूब गया, क्या मतलब सेफ्टी डूब जाएगा? नहीं है। इसी तरह मतलब एथेरियम, सोलाना, ये सारे रन कर रहा है, अरे एक्सचेंज चला जाएगा, डूब जाएगा, ये सारे तो पार्ट है ना, मतलब क्या ये चला जाएंगे? नहीं। ये सारे जो आप लोग अभी सुन रहे हो बाहर में, ये ऐसा आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अरे 1000 का इकोसिस्टम इस तरह तैयार कर देगा सिस्टम। आप लोग क्या करना है? आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग ओनली आपका बैलेट में एक्टिविटी
एक्टिवेट करो, ऑन करो, उसको बाय सेल करने के लिए कोई इको सिस्टम यूज करो। ये है पार्ट, इसलिए पैनिक करना जरूरत नहीं। इको सिस्टम होना जरूरी है प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट के लिए, जेपी की डेवलपमेंट करने के लिए, इसे सिस्टम तो होना जरूरी है। देखिएगा साथियों, जो इको सिस्टम डेवलपमेंट होता है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बड़ी इतिहास होता है। हिस्ट्री उठाएगी देखिए ना, आज एथेरियम 1414 इको सिस्टम है। इनका टोकन में बहुत सारी मिंटेड है, अनलिमिटेड सप्लाई है, फिर भी क्यों टिका है? वही इको सिस्टम की वजह से। ये सारी कमियां को नजरअंदाज करता है। जो हो गया भाई, पहले से जो हो गया उसको सुधार नहीं किया जाता। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में जो एक बार हो गया तो हो गया, जो रूप ले लिया तो ले लिया भाई। आप पहले से गोरा हो तो गोरा, काला हो तो काला आपका। इसी तरह भी आप लोग चोर हो तो चोर, आप लोग साधु हो तो साधु। जो ऊपर वाला ने जिस तरह से एक बार बना दिया, आप लोग का जैसे पको दियो, इसी तरह आप लोग आज जो एक्टिविटी कर रहे हो, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में एक बार बन जाता है, जो सत्य पूरी तरह से सत्यम शिवम सुंदरम रूप लेता है। फिर भी इकोसिस्टम के लिए ये दुनिया में आज खड़ा है सेकंड नंबर पर। तो उसके बाद बीएनबी वही इकोसिस्टम के लिए खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? ना खुद का कोई डेडिकेशन कमिट नहीं हुआ, कोई खुद का अपना होल्डर को फाउंडर ज्यादा से ज्यादा नहीं बना। इसीलिए ये लोग आहिस्ता 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 डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोग उसका सारी ट्रेड इस दुनिया में इस टाइम में देखते हो, एथेरियम, बीएनबी, सोलाना, पॉलीगन मैट्रिक, क्यों ये सारे ट्रेड में है? क्योंकि उनकी जो कार्यकलाप, जो परफॉर्मेंस का जो शैली दुनिया देख रहे हैं। उसी तरह आप लोग का जो टीएफटी, जो ट्रेजर, इसका सारी इकोसिस्टम लाएगा। एक इकोसिस्टम पूरी इतिहास को दोहरा सकता है। एक इकोसिस्टम, 1000 इकोसिस्टम ऐसे बनने से कोई फायदा नहीं। सिस्टम ने पूरी तरह से तैयार करके रखा है और भी तैयार होगा। बहुत सारी फ्यूचर भी ऐड होगा। ये कुछ भी नहीं, आप लोग के सामने में जो भी आप लोग पहले देख रहे हैं, बहुत सारी फ्यूचर ऐड होगा। फ्यूचर में इसी तरह ये इकोसिस्टम बना देगा। जैसे समीर सर बोलते हैं ना, अरे पुत्र जन्म देने से अच्छा एक पुत्र योग्यतम संतान जन्म दो, तभी आप लोग का कर्म में आएगा। इसी तरह सिस्टम का पास भी इसी तरह योग्यतम इकोसिस्टम है, अवेलेबल इकोसिस्टम है। सब बनने से ज्यादा एक अच्छी इकोसिस्टम पूरी सिस्टम को उच्च स्तर पर ले जा सकता। आप लोग जितना सेल कर रखो टोकन को, कभी नीचे नहीं आएगा। क्या देख पा रहे हो ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आप लोग पता नहीं चलेगा भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। भाई जाएगा तो खुद का मर्जी में जाएगा। हाँ, ये कम्युनिटी के अंदर है, सिस्टम का हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग तब पूरी तरह से धुलसा कर दिया था और करने वाला भी है इस कम्युनिटी के अंदर। इसीलिए सिस्टम ने अभी कंट्रोल खुद का हाथ में रखा है और कोशिश कर रहा है पूरी कम्युनिटी को एकत्र और पॉजिटिव लाने के लिए विड्रॉल के माध्यम से। और एक ये स्तर काम कर गया ना, उसके बाद देखिएगा साथियों। हाँ, आज जो बात है सर, ये सिस्टम सारी बीच रहा है भाई। मैं तो बोलूँ बहुत ज्यादा बीच है, पूरी 10-20 अकले है। मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, क्यों पता है आपको? कोई भी सिस्टम भाई, टाइम कितना टाइम है लगे सर? ज्यादा टाइम हो जाए क्या? क्या नहीं नहीं सर, सुबह तक टाइम है, सुबह तक टाइम है। नहीं 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 नहीं, सभी सीखना है सभी से, सभी बोला ठीक है। देखिएगा साथियों, एक होता है ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सिस्टम, उसको पहले समझो। आईसीओ क्या होता है, आईसीओ ऑफरिंग क्या होता है, आईडीओ क्या होता है, ये सारी आईओ क्या होता है, उसको पहले समझो। तभी आप लोग इस जो सवाल को दोबारा आप लोग नहीं उठाना चाहेंगे। देखिए साथियों, आईसीओ एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग स्टेज, ये लॉन्च जब होता है तब ये क्या आता है, सभी जैसे एथेरियम, Polkadot, देखिए पहले ये आईसीओ पहले स्टार्ट हुआ था एथेरियम का 2014 में स्टार्ट हुआ था आईसीओ। और इसका भी प्राइस होता है आईसीओ टाइम में, जो प्राइस आप लोग का टेप का प्राइस जिस तरह से था, एथेरियम का प्राइस इस तरह से प्राइस टाइम था। 2014 के बाद 2015 में कार्डाना, जो विपिन सर बोलते हैं कार्डानो, कार्डा कॉइन, आप लोग सभी को पता होगा, वो भी इसका आईसीओ हुआ था 2015 में। सभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सभी कॉइन जो रेपुटेड होता है, जो कुछ करने आते हैं, ये सारी कम्युनिटी के लिए हित के लिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसमें इस स्टेज का जो प्राइस पूरी तरह से लो होता है। आप लोग जो से लिए कितने सस्ते में लिए, आज देखिए सारी प्रॉफिट में चल रहे है कि नहीं। ये होता है सही टाइम एंट्री। सही टाइम एंट्री सबसे बड़ा फायदा अभी तो होता है। रिस्कफुल होता है लेकिन फायदा ज्यादा होता है। ऐसे हो जाएगा ना, आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकता है ये स्टेज, छोटी सी अमाउंट, लेकिन रिस्क ज्यादा है। जो रिस्क नहीं लेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए साथियों, रिस्क लेना जरूरी है। इसी तरह यूओएस 2017 में भी आईसीओ किया था, फाइलकॉइन भी 2017 में भी आईसीओ भी लॉन्च किया था। इसी तरह आईओ जो बीटीटी आप लोग को पता होगा, बीटॉन्स टोकन बाइनेंस से लॉन्च के माध्यम से ये पहले स्टार्ट किया था आईओ, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग एक्सचेंज माध्यम से दिया जाता है। लॉन्च कोड आप लोग का भी होगा, जो बाइनेंस से
लिख रखा है ये ऑफरिंग IEO। इसका मीन्स आप लोग कुछ कोई $2000 स्टेक करेगा, कोई $5000 स्टेक करेगा, कोई $500 भी स्टेक करेगा, BNB होगा, USDT भी होगा, दोनों स्टेक करेंगे आप लोग को TFT फ्री में मिलेगा। आप लोग का USDT TFT के साथ सब कुछ आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा। ₹1 भी आप लोग को कम नहीं होगा। ओनली स्टेक करना है कुछ समय के लिए। इसको बोलते हैं लॉन्च पैड। पहले भी जो IEO जो एक्सचेंज ऑफरिंग के माध्यम में मेटी पॉलीगन मेटिंग ये भी लॉन्च पर स्टार्ट किया था 2019 में। और उसके बाद सैंडबॉक्स जो सांडा कॉइन सांड SAND सांड बाइनेंस लॉन्च पर वो भी स्टार्ट किया था 2020 में। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं IDO में ये डेक्स ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग जो ये आपको पता होगा सोलाना पहले डेक्स ऑफरिंग डिसेंट्रलाइज माध्यम से जिस तरह से ऑफर कर रहा है डिसेंट्रलाइज माध्यम से इकोसिस्टम से किया था। डाओ मेकर आप लोगों को पता होगा, डाओ मेकर DAO वो भी किया था IDO माध्यम से। एलियन वार्ड DML जो डाओ मेकर डाओ वो भी किया था। इसीलिए बहुत सारी सलाना के ऊपर जो भी आते हैं ना, बहुत सारे कलर BSC स्कैन पर भी आते हैं ना, लो मार्केट कैप कर टोकन इस सारी भी ये ऑफर शुरू कर देते। इसीलिए इनका जो ऑफरिंग अंदाज अलग अलग होता है। इसीलिए ये सारी बात जानना जरूरी है। और एक बात मैं बोलता हूँ, जो आज सारी साथी बोल रहे हैं भाई ये सिस्टम लिक्विडिटी लेकर भाग जाएगा, खा जाएगा, ले जाएगा, क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ भाई और कम कर, लेकिन स्टेबल के साथ करे, उचित पैमाने पर करे, रेट बढ़ती पर करे। रेट जब बढ़ता है तब करे। ये मतलब नहीं $1 $2 $5 $10 हटने के बाद करना, ये सबसे बड़ा गलती है। सबसे बड़ा गलती है। जो करना है आज कर दो। क्यों? आप लोग सिस्टम डाल देगा ना, आप लोग सारी गवर्नेंस बनाएगा ना, इसका मतलब आप लोग समझते हो, आप लोग को फाउंडर, आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है? आप लोग का हाथ में पावर रहना चाहिए, सिस्टम का हाथ में नहीं है। सिस्टम का हाथ में टोकन रहेगा ना, सिस्टम का हाथ में पावर रहेगा। जो आज जो टोकन दिया जा रहा है, सिस्टम खुद का हाथ से पावर हटाता आ रहा है। आप लोग पावर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जाकर शो करो, जाकर डिसेंट्रलाइज कितना %, किस बात के डिसेंट्रलाइज? फ्यूचर में और डिसेंट्रलाइज क्यों बढ़ होगा? आप लोगों के पास कुछ पावर होगा तो डिसेंट्रलाइज होगा ना। सिस्टम का हाथ में पावर होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। हमेशा के लिए हाथ फेराएंगे आप लोग सिस्टम का पास? थोड़ा समझो डीपली। सिस्टम चाह रहा है आप लोग को पावर देने के लिए, लेकिन आप लोग बकवास करो। सिस्टम सारी सेल करके प्रॉफिट ले रहा है। क्या आप लोग को फ्री में दे देगा? मार्केट तो आना ही है। मार्केट को देगा तो डिसेंट्रल एक्सचेंज माध्यम से देगा। उसको तो उनका बदले से USDT मिलना है। आप करो, मैं करो, जो भी करो, ये प्लेटफॉर्म सभी समान है। सिस्टम करे सभी सेम है। सिस्टम भी आप तरह। क्या आप लोग आज जो टोकन लेकर रखे हो, क्या आप लोग का उद्देश्य नहीं है कि $1 जाने के बाद मैं बेचूं, $2 जाने के बाद बेचूं, कि $50 जाने के बाद, कि $5000 के बाद बेचूं? आप लोग का जैसे लोभ है, क्या सिस्टम के पास नहीं है? कि सिस्टम अभी क्यों बेच रहे? क्यों बेच रहे? उसको पैसा की जरूरत नहीं, उनका प्रणाली की जरूरत है, उनका कार्यक्रम पर जरूरत है, उनका प्रोसेसिंग जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पावर देना चाहते हैं सिस्टम। आप लोग का पास जितना भी रेट होगा ना, आप लोग उतने आप लोग का पास पावर होगा। फ्यूचर में आप लोग खुद मालिक होंगे। आप लोग सिस्टम डिसेंट्रलाइज तरह से चल रहा है। आप लोग बोल रहे क्या भाई सिस्टम क्यों बेच रहे, क्यों बेच रहे? सिस्टम अपने पास रखेगा तो फिर क्या करेगा? उसको जमीन पर गिरा देगा, क्या मिटा देगा सप्लाई को? सप्लाई तो वो मार्केट में लाना है ना। सर्कुलेशन नहीं होगा तो सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? जो चीज आज आप देखो, गोल्ड दुनिया में जितने का पास है सब रिकॉर्ड है। क्या जमीन का नीचे जो गोल्ड है उसका कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है। उसी तरह सिस्टम उसी फंड को, जो टोकन को उसी बैलेट में इसी तरह रख देगा। वो बाहर में नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा। उसका क्या वैल्यू रहेगा भाई? उसका क्या रिकॉर्ड रहेगा? उसी तरह जमीन का नीचे जिस तरह गोल्ड का रिकॉर्ड रहता है ना, भूमि का नीचे, उसी तरह देखिएगा सर। हाँ, हम चाहते हैं आज $1 हो जाए, कल $2 हो जाए, हम बहुत बड़ी मुनाफा कर देंगे। लाखों करोड़ का फंड कमाने के लिए आप लोगों को जिंदगी भर चल जाएगा, जिंदगी भर लग जाएगा। लेकिन आप लोग चाहते हो 1-2 महीना के अंदर हो जाए, नहीं होता सर। टाइम के हिसाब से होगा, प्रोसेसिंग साथ होगा, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, और सारा दुनिया को लेकर होगा। ये मतलब नहीं हम बाय कर रहे सिस्टम क्यों सेल कर। भाई जो लूटने वाला है वो आज ये
पैसे के भाव में क्यों लूट रहा है? जो चोर आता है, आप लोग का पास बहुत सारी फंड है, जो चोर आया या ये कुछ चोर करता है, चोरी करेगा, आज कुछ चोर करेगा, चोरी करेगा, काल कुछ चोरी करेगा, बस इस तरह से आप लोग का साथ जैसे सिस्टम कर रहा है। आप उसको बोलते चोरी कर रहे, मुनाफा कमा रहे हैं। अरे वो जो मुनाफा जो सिस्टम कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? आप लोग फायदा के लिए वो चोरी नहीं करता। जो रैली जो रोज रोज जो मार्केट को जो सप्लाई देता है, वो चोर नहीं है, उसको चोरी नहीं बोला जाता। जो चोरी आता है ना, एक बार चोर कर एक बार सेल कर चला जाएगा, उसको चोरी बोला जाता। जो चोर आता है आप लोग घर के अंदर में घुसता है, क्या कुछ आज कुछ फंड लेकर चला जाएगा, आज गोल्ड कुछ लेकर चला जाएगा, कल और फंड कुछ लेकर चला जाएगा, हर सामान हर दिन कुछ कुछ लेगा चोर, इसको चोर बोला। इसलिए साथियों, वो भूमिका अलग है। चोरी करने के लिए आता है ना, एक साथ सारी फंड लेकर रखे जाते। आज जो फंड देख रहे हो आप, लिक्विड देख $3 लाख के ऊपर लिक्विडिटी है, क्या छोटी मोटी चीज है? $3 लाख का वैल्यू कितना पता है? आप लोग जाते हो, देखिए सर, आप तो सारी बाय कर रहे हो, सेल कौन कर रहा है? जिस वक्त तो कोई भी आप लोग बाय करेंगे तो कोई तो सेल करेगा, तो आप लोग बाय करेंगे ना। फिर आज जो सारे साथी बाय कर, उसी टाइम कोई तो सेल कर रहा है, फिर उसको कौन ले रहा है? सारे साथी आप बाय कर रहे हो, उसी टाइम तो आप सेल कर रहे हो। सारे साथी जिस टाइम सेल करते हैं उसी टाइम बाय कौन करता है? ये सारी लिक्विडिटी फुल काम है। आप लोग जो आज जा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय सेल करते हो, इडिट लेते हो, फिर देते हो। किस वजह के लिए? इस लिक्विडिटी की वजह से, ये लिक्विडिटी की पावर की वजह से। लिक्विड जब लो हो जाएगा ना, आप लोग बाय सेल नहीं कर सकते इजी से, कभी भी बाय नहीं सेल नहीं कर सकते हो। लिक्विड लो होने के लिए सिस्टम दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। आप जिस टाइम जाते हो बाय करते हो, सेल करते हो, ये लिक्विडिटी की पावर। हाँ, हम इस मान सकते हैं सिस्टम अभी लिक्विडिटी 100 कोई भी सिस्टम लॉक नहीं कर, कोई भी सिस्टम 100% लॉक नहीं करता। मैंने देखा है तो भाई, बीएनबी का देखा है कितना 1% 1% -1% लॉक। ये सारी एक्टिविटी करना होता है ना, मार्केट को चलाना है ना, एमएम का जो कार्य उनको निभाना है। आप बोलेंगे लिक्विड लॉक हो जाए, जब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज बन जाए, तब हम टेटी को बैक। अरे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप जो बाय करो, उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर आपके पास रहता है, मालिकाना जो आपके पास रहता है। लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं करता। क्यों? खुद की प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट करने के लिए। अरे खुद का प्लेटफॉर्म सही से चलेगा तो कम्युनिटी सेव रहेगा, सभी को पेमेंट मिलेगा, अपने पास तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। फिर भी देखिए साथियों, साइबर स्कोप पर जाकर देखिए 80% से ज्यादा डिसेंट्रलाइज को दिया गया। इसके लिए तो आज आप लोग जो टोकन दिया जा रहा है, मतलब ये सिस्टम चाहता है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, मतलब आप सभी के पास पार हो। लेकिन हम लोग उसको सोचते अलग है। हम सोचते क्या, अभी प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हम लोग बाय करें, रेट भगता जाए, हम लोग सेल करें, प्रॉफिट ले। लेकिन जो प्रेजेंट का टाइम जो आदमी सोचता, जो प्रेजेंट का टाइम जो सिस्टम सोचता है, उससे ज्यादा सबसे बड़ा जो मूर्ख इस दुनिया में नहीं। वो किस कैटेगरी का है? 10 दिन तैयारी करते हैं उस कैटेगरी का। अभी देखते हैं मजदूर का जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को 5 लेकर ले आते हैं, उसके बाद दिन खत्म। तो हमेशा इस तरह से होता है, क्योंकि उनकी एम सुबह से शाम तक मेरा 5 रुपया है। लेकिन इस सिस्टम का एम भाई, आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या लॉस हो रहा है मैं नहीं आता, कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचा। इसीलिए साथियों, ज्यादा टाइम ले लिया, आज के लिए इतना ही। और कभी आज मैं बहुत सारी बिजी था, इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, जय